बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामाईन और नाज़रीन। आज हमारे पास जो इशू मौजूद है वो इंटरनेशनल इशू है और उसके साथ साथ उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। मेरी मुराद ये है कि गुज़श्ता रोज़ अमेरिका के सदर जो बाइडन ने एक बयान दिया जिसके मुताबिक उनका कहना यह है कि पाकिस्तान का जो एटमी प्लान है या एटमी असासे हैं वो बेतरतीब हैं। तो इस इशू को लेकर हम आगे चलते हैं। मेरे साथ जनाब आफ्ताब साहब मौजूद हैं। जी आफ्ताब साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने इस बात की ज़रूरत महसूस की कि इस पे ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जब भी अमेरिका को देखें तो अपनी सियासत को चमकाने के लिए वो हमेशा पाकिस्तान का सहारा लेता है और स्पेशली मुस्लिम ममालिक के लिए जो है ना वो ऐसी बातें करता है। और पाकिस्तान के मुतालिक इसलिए मैं ज़्यादा कहूँगा कि पाकिस्तान एक एटमी पावर है, एटमी ताकत है, एटमी पावर है और दुनिया पहली इस्लामी एटमी ताकत। बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान पहली इस्लामी एटमी ताकत है। और अगर इसका देखा जाए तो अमेरिका का कौन सा अपना जो एटमी प्लान है वो बड़े महफूज हाथों में है। मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए मेरे जो ख्यालात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान का जो एटमी ताकत है और ये जो असासे हैं ये मगरबी ममालिक की नज़रों में खटकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको भी यानी कई जगहों पर और कई मौक़े पर जो है और कई अदवार में ये बातें सुनने को मिलती हैं, चाहे सदर बिल क्लिंटन हो या जो बाइडन हो या ओबामा हो, सब ने अपने अपने दौर में इन खदशात का इज़हार किया है कि पाकिस्तान के एटमी असासे जो हैं वो महफूज हाथों में नहीं है। ये बातें हमें अरसे दराज से सुनने को मिलती रही हैं और अब भी मिल रही हैं। इससे मैं ये समझता हूँ कि एक तो जब भी किसी अमरीकी सदर को अपने मुल्क में अवाम की मुखालफत का सामना करना होता है तो वो अवाम के नज़रियात को, उनके ख़यालात को दूसरी तरफ फेरने के लिए, जिस तरह की सियासत है, सियासी अमल है, इसमें वो लोगों के नज़रियात को दाएं बाएं करने के लिए जो है इस तरह के शोशे छोड़ा करते हैं या ऐसे इशू जो है वो बस एक हल्का सा बयान दे दिया तो लोगों के अंदर वो चेम गोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि जी यूँ भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है। तो ये बातें जो हैं वो अभी की नहीं हैं, बल्कि हमें मुख्तलिफ जो मगरबी ममालिक हैं उनके पास से, उनके सुदूर से, उनके वज़राए आज़म से सुनने के लिए ये मिलते हैं। तो आपका इस बारे में जो है वो 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल तो ये 100% बात दुरुस्त है कि यहूद और नसारा आज हमारे दोस्त नहीं है, क्योंकि अगर हमारे जो लीडरान हैं वो बेशक इनकी कठपुतली बन जाए, बेशक इनके टाउट बन जाए, ये जब तक अपने मुल्क के साथ ये वफादार नहीं होंगे, क्योंकि हमारे अंदर से ही बातें उनको मिलती हैं। हमारे अंदर ही मीर जाफर और मीर सादक मौजूद है। अगर ये लोग उनको बातें ना दें, उनको जो पाकिस्तान के सीक्रेट्स हैं उनको ना बताएं, तो उनकी क्या मजाल है कि हमारे पास आके और हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो अपने आप ये बोलें कि जी हमारा जो एटमी असासा है वो गैर महफूज हाथों में है। मेरे जो नज़रियात हैं वो थोड़े से आपसे इख्तिलाफ के साथ ये हैं कि चूँकि पहली इस्लामी एटमी ताकत होने की बिना पर आपको मालूम है ना कि मुसलमान जब जिहाद के लिए निकलता है तो फिर वो कुछ भी नहीं देखता। ये डर और खौफ उनके दिलों में बैठा हुआ है। और दूसरा सियासी अज़ाइम जो उनके हैं, सियासी मकासद के लिए भी ये नारे वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये फिर इस तरह के शोशे या इश्यूज़ जो है वो उसको क्या कहते हैं कि तीली लगा कर, फिर आपको पता है कि आग लगी हुई हो उसके ऊपर हल्का सा भी आप तेल डालेंगे तो वो जलती पर तेल का काम देता है और वो क्या होता है कि वो एक आग भड़क उठती है। तो मैं इस प्रोग्राम की वसातत से ये बात करना चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि एक वो हमारे एक कहावत मशहूर है कि जो ऊँट रखते हैं
दरवाजे ऊंचे लगाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो हमें जो है वो या हमारे जो एटमी असासे हैं उनको मगरबी दुनिया को इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। अपनी हिफाजत के लिए बनाए हैं और हिफाजत के लिए बनाना जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है। और साथ साथ जब हमने बनाए हैं तो हम उनकी हिफाजत करना भी जानते हैं। आबिद भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो एटमी असासा है ये तो शो 1998 में हुआ है ना। ऐसी बात है, शो 1998 में हुआ है। अगर देखा जाए तो ये 78 79 उस वक्त तकरीबन पाकिस्तान शुरू हुआ था और पाकिस्तान ये एटमी ताकत उस वक्त तकरीबन बन चुका था। अगर 78 के बाद 98 तक अगर इसको देखें तो ये 20 साल का अरसा गुजरता है ना। तो उस वक्त चाहे किसी की भी हुकूमत थी, चाहे भुट्टो की हुकूमत थी, चाहे ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत थी या नवाज शरीफ बेनज़ीर की हुकूमत थी, कोई भी ABC कोई पार्टी भी थी, उसने अपना जो एटमी प्रोग्राम था उसको महफूज हाथों में रखा है। और आज ये अगर ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान, तो मैं ये कहता हूँ कि अपनी सियासत चमकाने के लिए हम दूसरे मुल्कों को ना टारगेट बनाओ। मेरा ये कहना है कि एटमी असासे किसके हैं? हमारे हैं। बिल्कुल भाई, आपको क्या फिक्र है, आपको क्या मसला है इनसे? जब तक इंडिया ने 1998 में धमाके नहीं किए थे तो हमने भी अपनी जो एटमी ताकत होने का ऐलान नहीं किया था। लेकिन मुझे उस दौर के उनके बयानात जो सुनने में आए थे, या चूँकि हम मीडिया से वाबस्ता थे, प्रिंट मीडिया का दौर था, तो अखबारात में जो उनके उस दौर में उनके वज़रा के, उनके सदूर के जो बयान आ रहे थे, जो उनके वो फौजी जो उनके हुकाम थे, उनके जो बयान आ रहे थे, तो यूँ लगता था कि ये तो पाकिस्तान को हड़प कर जाएंगे। लेकिन जो ही पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, आलमी दबाव होने के बावजूद ये धमाके किए गए, तो उसके बाद यकदम इंडिया पर एक खामोशी तारी होगी। बिल्कुल ऐसी है। तो जाहिर है कि ये चीज़ें हमारे पास अल्लाह के फजल से मौजूद हैं। हम किसी की कोई भी बात जो है उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही ये जो असासे हैं ये गैर महफूज हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बात वही है कि ये हमारी पास है, हमारी चीज़ है, तो हम इसकी हिफाजत करना भी खूब जानते हैं। इसमें ना अमेरिका को, ना बरतानिया को, ना ऑस्ट्रेलिया को, ना जापान को, ना फ्रांस को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये मुसलमान कौम है। इंशाल्लाह हम जो है वो अपनी हिफाजत भी करना जानते हैं और अपने असासों की हिफाजत करना भी जानते हैं, और इसके साथ साथ जो मजलूम ममालिक हैं उनकी हिफाजत करना भी जानते हैं, चाहे वो कश्मीर हो या अफ़गानिस्तान हो या फ़लस्तीन हो, जो है या फ़लस्तीन हो, उनके लिए भी हम आवाज़ जो है वो गाए बगाए बुलंद करते रहते हैं। तो दुनिया के ये जो मामलात हैं इसी तरह चलते हैं। तो जो बाइडन साहब को अपनी सियासत को चमकाने के लिए ये जो कहना है उनका, ये मेरे ख्याल में मुझे मुनासिब नहीं लगता है। वो अपनी सियासत करें, ठीक है। जो सियासी तौर पर उनके मुखालिफिन है या आबिद भाई, जब भी अमेरिका में ये हुए हैं ना, इलेक्शन आए हैं, जब भी उनके इंटरनल कोई मामला हुआ है, जब भी उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है, तो उन्होंने पाकिस्तान का सामने रखा है, जी मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो भाई ये कर रहे हो या वो कर रहे हो, तो टारगेट तो मुस्लिम उम्मा और स्पेशली पाकिस्तान को टारगेट करके वो अपनी आवाम को बताता है, ये देखो ये काम किया। ये जो पीछे आया था, वो क्या नाम था उसका, इनका जो सदर गुजरा है, वो भी यही करता था। उसने भी यही किया करके आके पाकिस्तान को प्रेशराइज किया और बार बार यही कहा डू मोर। ताकि उन्होंने आके आपके जो काबुल वाली साइड है, वजीरिस्तान है, वहां पे कितने ज्यादा उन्होंने अटैक किए। जी, असल में देखिए, उन्होंने अफगानिस्तान को फतह करने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह वो क्या कहते हैं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले बात है, बिल्कुल। तो वो कितना अर्सा यहाँ पर रहे, लेकिन आखिरकार उन्हें यहाँ से निकलना पड़ा। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि हम इंशाल्लाह हर एक चीज़ के लिए आफ्ताब भाई, आपने ये भी देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एहतजाज किया। बिल्कुल, ठीक है, वो उसको आप आगे बढ़ाएं उस बात को कि क्या हुआ। आज के दिन जो इन्होंने किया, इस्लामाबाद में
इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसडर या उनका सफ़ीर को सफ़ीर को बुलाया, बुला के उसको उसके आगे एहतजाज रिकॉर्ड किया कि ये कोई साइफर क्राइम नहीं है, ना कोई हम झुकने वाली कौम है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो आपका सदर है वो ठीक अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा। सही है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को एक एप्रिसिएशन जिसको कहते हैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ज़िंदा कौमें, बहादुर कौमें हमेशा बर वक्त कदम उठाती हैं, चाहे कोई भी बात करे उसके सामने जो एक दुनिया का एक तरीक़ाकार है, सबसे पहले वो एहतजाज है। और उनके जो हमारे यहाँ सफ़ीर मौजूद हैं उनको बुलाकर एहतजाज किया गया। हम इस बात को बड़ा खराज तहसीन पेश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान आर्मी बेहतरीन। और एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि हुआ क्या, अमेरिका इस वक्त जो है दुनिया में सबसे बेहतरीन आर्मी किसको डिक्लेयर कर रहा है? पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान एजेंसीज को वो सबसे बेहतरीन एजेंसीज डिक्लेयर कर रहा है। और फिर अगर वो ये कहता है कि जी ये इनका जो एहसास है वो महफूज हाथों में नहीं है। असल बात आपकी वही है ना, हम तो जो भी बात करते रहें, सियासतदान इन चीज़ों को अपने सियासी मामलात को या सियासी मुखालफीन को या सियासी मंजरनामे को बदलने के लिए ये बिल्कुल ऐसे ऐसे मामलात किया करते हैं। तो जो बाइडन साहब को भी यूँ लगता है कि इस तरह के कोई मुखालफीन का और मुखालफों का वो जो खदशा है कि उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने एक बयान देकर ऐसे मतलब जो है उनकी ख्यालात मोड़ने की कोशिश की है। बिल्कुल तो ऐसे ही जैसे इंडिया में जैसे होता है, जब भी उनके इलेक्शन आते हैं तो वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने को कोई बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने ये करके वो वोटिंग हो गया वो हो गया। तो इनके यहाँ ये जो सेम क्योंकि है तो वही नस्ल है ना, वही नस्ल है ना, यहूद है, अनूद है, सारे जो नसारा हैं ये सारे एक ही हैं। वो क्या कहते होते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये ऐसी बात है। तो मैं ये कहूँगा कि हम अपनी आर्मी पे प्राउड करते हैं, हम अपनी ISI पे प्राउड करते हैं, हम अपने मारखोर पे प्राउड करते हैं कि उन्होंने जिस तरह वो चल रहे हैं और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो हमें उन पे प्राउड है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और इसके अवाम गयूर अवाम हैं, वो किसी भी मामले में पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो इंशाल्लाह अपने इन असासों का, हमारे असासों की उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उल्टे पुल्टे जो बयान देते हैं इसको ज़रा कंट्रोल में करें तो ये बेहतर रहेगा। नाजरीन, इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह सोने दे वाले।